सर्वभूतस्तु वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुदेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। अभी थोड़ा आंख खोलिएगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम आज हम करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम नाड़ी शुद्धि के मॉडिफाइड एडिशन वर्सन माने जैसे नाड़ी शुद्धि में लेफ्ट 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 राइट 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 लेफ्ट किया था, उसमें इंडिपेंडेंट था, चार अलमीरा अलग अलग जैसा। इसमें क्या करना है, कनेक्ट करना है। समझ में आ रहा है ना? जैसे मैं जहां रह रहा हूँ और अभी जो गेस्ट रूम है हमारे अजय जी भी रह रहे, ये दो अलग अलग रूम वो स्वामी जी के लिए रखा गया। हमारे डॉक्टर राजन ने कहा कि स्वामी जी आपके लिए मुश्किल होता है, बहुत सामान है, लोग आते हैं, दोनों रूम रखिए। तो इसको क्या करना है, चैनल तोड़ देना है, तो दो कनेक्ट हो गए। तो इसी प्रकार अभी प्राणायाम हम क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। समझ में आया? ये अलग अलग था चार, कनेक्ट करने को कहते हैं अनुलोम विलोम। मैं जानबूझ के समझा रहा हूं, वो पकड़ता नहीं है, वो कितने बार सीखते हैं ना, भूल जाते हैं वो अनुलोम विलोम कौन सा होता है, नाड़ी शुद्धि कौन सा होता है, इसलिए। तो नाड़ी शुद्धि 4 एक्सरसाइज है, उसको याद, लेफ्ट 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 राइट 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 राइट। इसको लोग जो जोड़ देते हैं वो हो जाता है अनुलोम विलोम। कैसे जोड़ना है, वो क्या करना, रोकना। अभी हम लोग इंडिपेंडेंट करते थे, अभी हम रोक देते हैं। इसका अर्थ है चैनल कनेक्ट कर देते हैं, एक के साथ दूसरा। आप पहले देखो, लेफ्ट इन, रोका अभी, ये डिफरेंस, ये एडिशन वर्सन, रोक दिया। फिर उसके बाद छोड़ना है, वो राइट से। पहले आप सेकंड एक्सरसाइज में कर रहे थे, अब वही करना। अभी छोड़ा, फिर रोका माने स्टॉप किया, रोका माने स्टॉप। फिर लेफ्ट राइट से ही लेना है, फिर रोका और लेफ्ट से छोड़ना। अच्छा, लेना, रोकना यानी स्टॉप करना और छोड़ने का एक एक परमिटेशन है, एक एक टाइम मात्रा है। 2:4:2, 1:2:1 भी कह सकते हो आप। अर्थात दुगुना लेना है तो 4 गुना रखना है और 4 गुना छोड़ना है। फिर दुगुना लेना है, 4 गुना रखना है और 2 गुना छोड़ना है। ये प्रोसेस है। अभी आंख खोल करके आप करो, एक ट्रायल ठीक हो रहा है। किसी का प्रॉब्लम है तो पूछना मुझे अभी, नहीं है तो हम लोग बंद करके, मैं भी लाइट बंद करूंगा। 5 बार करना है, ठीक है? 2 बार मैं कमेंट दूंगा, 3 बार मैं नहीं दूंगा, शांत कर। अब ये ट्रायल है। रीढ़ की हड्डी सीधी, दोनों हाथ घुटने के ऊपर था। अब राइट हैंड आप उठाया, मुझे देख लीजिए अब, एंड राइट नॉस्ट्रिल को राइट थंब से बंद किया, बंद कर दिया। करो, अभी आपको करना है। लेफ्ट इन, 1 2, स्टॉप, 1 2 3 4, राइट आउट,
लेफ्ट को बंद करना है, राइट आउट, 1 2, स्टॉप। ये बाह्य कुंभक, 1 2 3 4। फिर राइट से लेना है, राइट इन, 1 2, स्टॉप, 1 2 3 4, लेफ्ट आउट। ये है प्रोसेस। किसी को डाउट? ठीक। कुछ ऐसे होते हैं जो करते नहीं है और डाउट भी नहीं पूछते। आई डोंट नो। अभी स्टार्ट करना। पोजीशन, राइट नस्ट्रिल बंद करो राइट थंब से, लेफ्ट इन, राम राम, स्टॉप, राम 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 राम, राइट आउट, राम राम, स्टॉप, राम 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 राम, राइट इन, राम राम, स्टॉप, राम 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 राम, लेफ्ट आउट। ये एक है। सेकंड, लेफ्ट इन, राम राम, स्टॉप, राम 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 राम, राइट आउट, राम राम, आउटर स्टॉप, राम 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 राम, राइट इन, राम राम, स्टॉप, राम 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 राम, लेफ्ट आउट, राम राम। अभी आप अपना मन में राम बोलो, कृष्ण बोलो, 1 2 3 4 करो, 3 बार करना है। स्टार्ट। जिनका हो गया हाथ नीचे। ऑनलाइन आप भी जहां पर बैठे हो अपने घर में, इस समय मेडिटेशन सीट में बैठ करके करना। संभव हो तो रूम अंधेरा कर देना। पूजा रूम में बैठोगे तो और अच्छा है। हम लोग यहाँ पर सत्संग हॉल में बैठे हैं, सुंदर वातावरण है, सामने भगवान कृष्ण और अर्जुन है, गुरुदेव दोनों तरफ हैं, सरस्वती माँ की मूर्ति है। सत्संग के जो हॉल है वो सुंदर वाइब्रेशन दे रहा है। अंधेरा है। आज हम ऑस्ट्रल बॉडी मेडिटेशन देखेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी, दोनों हाथ आप घुटने के ऊपर रख दो। चेयर के जो पीछे का जो अर्शन प्लास्टिक भाग है, उसमें आपकी पीठ स्पर्श नहीं होना चाहिए 10 मिनट तक। बाद में क्लास के समय कर सकते हो, अभी आप सीधा रखो। स्पर्श करोगे तो सीधा नहीं होगा। जो सुखासन में बैठे ऑनलाइन में, कोई नीचे आकर तख्तों पर, बहुत ही सुंदर है। ऑस्ट्रल बॉडी मेडिटेशन, ये मॉडर्न इंग्लिश नेम है। और साधना की दृष्टि से षडचक्र ध्यान, षडचक्र भेदन कहते हैं। जैसे हम भेदते हैं तो भेदन, या तो एक के ऊपर एक क्रॉस करके जाते हैं। भागवत में वर्णन है, भगवान कृष्ण अर्जुन को लेकर के सप्तलोक, सप्तद्वीप,
अतिक्रमण किया। या कभी भूल भुलैया में जाते हैं तो एक के ऊपर एक, एक के घर के बाद एक प्रवेश करते हैं। कोई बड़ा महल जाते हैं, प्रासाद जाते हैं तो एक के बाद एक जाते हैं, फिर अंतःपुर अंदर रहता है। हमारे अंदर भी ऐसे ही पंचकोश तो वेदांत में कहा गया है, इसी को ही सप्त माने षड चक्र कहा गया। वो चक्र को हमें पार करना है, इसको ऐसे समझे। हमारा जो जीवन तत्व है, हमारा जो पर्सनालिटी है, जो हम है, वही रहते हैं जहां जितना हमारे मात्राएं हैं। अगर हमारी चेतनता इतना डेवलप नहीं हुई है, ठीक से समझे आप, तो हम नीचे के स्तर पर रहेंगे। जैसे आप देखो ना, जिसके पास जितनी शक्ति है वो ट्रैवलिंग के मोड ट्रांसपोर्टेशन लेता है। कोई पैसेंजर बस लेता है, कोई वॉल्वो बस लेता है, कोई ट्रेन प्रेफर कर लेता है, वो भी थर्ड एसी सेकंड क्लास स्लीपर में। फिर कोई थर्ड एसी में लेता है, कोई बोलता है नहीं सेकंड एसी, कोई कहता है फर्स्ट एसी, कोई कहता है नहीं फ्लाइट में। तो ये निर्भर करता है समय का बचाव और शक्ति आपके पास है। उस उदाहरण से यही सीखना है, हमारी जीवन शक्ति कहाँ है, उससे निर्भर करता है कि हमारी शक्ति कितनी है। कभी हम बाहर भी जाते हैं, होटल में भी, तो कोई एक साधारण बिजनेस में कुछ काम में गया, शादी में गया, खुद को करना है, चलो सिंपल रूम ले लो। फिर स्टैंडर्ड है नहीं, थोड़ा अच्छा रूम चाहिए। फिर इंटरनेशनल प्रोग्राम में नहीं, अच्छा 4 स्टार 5 स्टार अच्छा चाहिए। तो निर्भर करता है अर्थ शक्ति के ऊपर। इसी प्रकार हमारी जो पर्सनालिटी है, हमारा जो जीवन तत्व है, वो कितने अणु, कितने अंश, कितने शक्ति है, इसको समझना है। 6 चक्र है। सबसे नीचे चक्र का नाम है मूलाधार। शब्द भी है मूलाधार। ये जो मूलाधार चक्र है, वो मलद्वार के स्थान। ये जो हमारा जो मेरुदंड है, मेडिकल साइंस में हम वर्टेब्रल कलम कहते हैं, वो मेरुदंड के पीछे ये सब चक्र माना जाता है, उसके थोड़ा सा पैरेलल में एक एक स्थान है। और ये टोटल मानसिक है, टोटल साइकिक है। अगर हम मेडिकल साइंस के दृष्टि से बॉडी को डिसेक्शन करेंगे और वर्टेब्रल कलम के आसपास ढूंढेंगे, मिलेगा नहीं। देखो ना, जिस हार्ट के बारे में वेदांत कहता है, शास्त्र कहता है हृदय, वो मेडिकल साइंस के अनुसार वो तो एक रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक हृदय, उसमें ये एक स्थान है, वो नहीं मिलेगा। मगर ऋषि लोग ध्यान करके अनुभव करते थे। तो चलिए हम चलते हैं मूलाधार। ज्यादातर 99% हमारी जो शक्ति है, हमारे जो जीवन तत्व इसी में रहता है। जब मूलाधार में रहता है तो मनुष्य माने पत्थर प्रधान है, निर्जीव है, स्टोन मैन बोलते हैं, स्टोन माइंड है। अर्थात जिसका मन, जिसके जीवन इसमें ही रहता है, वो कुछ करता नहीं। कोई दूसरे बाह्य फोर्स होता है तभी आगे बढ़ता है। लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, न्यूटन का पहला नियम।
अनलेस यू डोंट फोर्स इट विल नॉट मूव। ऐसे भी व्यक्ति होते होते जीवन में, आप एक दो का कुछ देखा होगा। अभी जब देखोगे ना उसको, ऐसे ही कह सकता, अच्छा अच्छा ये है स्टोन मैन। अर्थात इसकी जो शक्ति है, इसको जो जीवन ऊर्जा है, वो केवल मूलाधार तक स्थिति है। एक चक्र ऊपर है उसके ऊपर, नाभि और मलद्वार के जो मूत्र द्वार है उसके बीच में है वो। अर्थात मूलाधार से ऊपर थोड़ा सा, उसका नाम है स्वाधिष्ठान चक्र। और जो मूलाधार है उसको तत्वों के साथ जोड़ते हैं तो कहते हैं पृथ्वी तत्व, मिट्टी। जो पृथ्वी तत्व है स्थूल है, भूत संगम से वो स्थूल है। तो बुद्धि भी स्थूल है, मन भी स्थूल रहता है, कुछ विचार नहीं कर पाता है। विचार तो दूर की बात है, भोग भी नहीं कर पाता है। सेकंड है स्वादिष्ठान, उसको बोलते हैं प्लांट लाइफ। इसको इवोल्यूशन के दृष्टि से, और अभी नहीं, आज हम लोग साइंस में पढ़ते हैं, मॉडर्न साइंस में अलग अलग लाइफ होता है। स्टोन लाइफ, प्लांट लाइफ, एनिमल लाइफ, इसको समझना है। तो ये जो सेकंड है वो प्लांट लाइफ। प्लांट में क्या है? जीवन है। पत्थर से और वृक्षलता में यही फर्क है, यहाँ जीवन है। जगदीश चंद्र बोस ने कहा था कि एवरी प्लांट में लाइफ फोर्स है, मगर किंचित परिणाम है। तो इन्होंने नई बात नहीं बताई, भागवत में क्लियरली वर्णन है, तृतीय स्कंद में, प्रथम स्कंद में, कि पत्थर से उत्कृष्ट वृक्षलता है जिसमें प्राण एक अणु के रूप में है, एक अंश के रूप में है। तो अर्थात जिसका मन, जिसका जीवन, जिसकी ऊर्जा इसी चक्र में ही है और उठ नहीं रही है। जैसे आप समझ लो ना, एग्जाम्पल से समझाता हूं। कोई आदमी है जो 10 घंटा सोता होगा, वो क्या करेगा? वो आलसी है। अच्छा, मैं 10 घंटा कम बताया और आगे बढ़ाया, 15 घंटा सोता होगा, क्या करेगा वो? कुछ है जो उठता है, खान पान के लिए उठ जाता है, फिर थोड़ा इधर उधर टहलता है, तो थोड़ा कम सोता है, 10 घंटा। कुछ ऐसे हैं सिर्फ 6-7 घंटा सोते हैं, काम करते हैं, भोग भी करना है, घूमना है। कुछ ऐसे नॉर्मल है, रिटायर्ड लाइफ है, हो गया अभी, अभी थोड़ा सा कम नींद भी चल जाता है, 6 घंटा। कुछ ऐसे हैं जो पूरे कर्म के लिए, देश के लिए डेडिकेटेड है, निस्वार्थ सेवा, वो 5 घंटे में हो जाता है उनका। कुछ कुछ लोग हैं। और जो योगी हैं, भोजन कम है, तो उनका 3-4 घंटा होता है, अभी भी है लोग इसी प्रकार। जिसका चक्र जितना, माने जिसका जीवन ऊर्जा जितने चक्र में है, उतनी ही उसके पास लाइफ फोर्स है। जितना आपने इन्वेस्ट किया इतना ही तो आपको मिलेगा ना। कम इन्वेस्ट किया, और इन्वेस्ट के जो मेथड है वो कम में किया, कुछ कुछ हाई मेथड है, और कुछ कुछ ज्यादा इन्वेस्ट करने से ज्यादा इंटरेस्ट मिल जाता है, वैसे ही। अब हम रुके थे स्वादिष्ठान। स्वादिष्ठान प्लांट में। अब हम नाभि में जाएंगे, जहां हम बोलते हैं ना, आपको अपने नाभि के पीछे चिंतन करना है। पहले नाभि चिंतन करोगे तो पीछे सोचना। नाभि जो है ना, वो एनिमल मैन है, भोग है। प्लांट और एनिमल में फर्क हो गया ना। प्लांट घूम नहीं सकता है, उसके पास लिमिटेशन है।
एनिमल घूम सकता है, किसी को खा सकता है, भोग कर सकता है। तो एनिमल भोग का प्रतीक है, वो कुछ नहीं जानता है, सिर्फ भोगता है। तो ऐसे भी कुछ लोग हैं जिसका चक्र नाभि में है, वो केवल भोगता रहता है, भोगने के लिए भागता रहता है, एनिमल में। ये जो धातु की दृष्टि से पहला वाला पृथ्वी था, सेकंड वाला जल, अब ये अग्नि तत्व है। अब चौथा में हम जा रहे हैं, अर्थात उसकी जो शक्ति और ऊपर उठ रही है, वो है अनाहत चक्र, हृदय। इसमें भावनात्मक है, भावना है, दूसरे के लिए सोचना है, कंसर्न बोलते इंग्लिश में, काइंड है, कंसर्न है। कुछ बहुत लोग जुड़े रहते हैं समाज सेवा के लिए कि इतनी गरीबी है, कैसे मिटाएं, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, पेड़ कैसे लगाएं, नदी इतनी खराब हो रही है, साफ कैसे हो। तो ये सब इनके हृदय जग गई है, सबके नहीं जगती, हृदय उनकी जग गई। भी किसी भी, हम थोड़ा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं समझने के लिए, किसी भी कोई आंदोलन होता है ना, अगर आप समाज के लिए सही करने के लिए कर रहे हो, तो उनका हृदय जग गया। अब जैसे किसान आंदोलन, अगर नहीं, किसान के लिए सही करना है, अच्छा चाहिए, वो लोग परिश्रम करते हैं, और इस दृष्टि से आंदोलन किया जाता है कुछ फायदा के लिए, तो उनका हृदय जो चक्र है वो जग गया। और इसीलिए हम करते हैं मेरे लिए फायदा हो जाएगा, तो फिर तो नीचे चलेगा। जहां सेवा, भावना, ये एग्जाम्पल जो मैंने दिया है जितना, ग्लोबल वार्मिंग, सेवा, हॉस्पिटल, कहीं कोविड हो रहा था, इतना परिश्रम करते हैं, सेवा करते हैं, तो उनके हृदय चक्र जग गया। इसको बोलते हैं इमोशनल मैन, इमोशनल माइंड। चार तक आ गए। अब आते हैं कंठ स्थान, वो था हृदय स्थान, नाम था अनाहत, बाद में आप लिख लेना। अब हम कंठ स्थान, कंठ स्थान क्या है? मर्यादा है। मैन ऑफ वर्ड्स, मैन ऑफ स्पीच, जो बताता है वही करता है। एक बार मैं अपने कमिटमेंट कर दिया तो अपने को नहीं सुनता है, ऐसे प्रसिद्ध वाक्य है। वैसे इसमें भगवान श्री राम खुद कहते हैं वाल्मीकि रामायण में, राम दीर्घ विभाषते, राम दोबारा नहीं बोलते, जो एक बार बोल दिया हो गया। वो है मैन ऑफ स्पीच, मैन ऑफ वर्ड्स। जगह कंठ है, बात भी सही है, कंठ से ही शब्द निकलता है। अब दुर्वासा ऋषि है, अभिशाप भी दे देते हैं, वरदान भी दे देते हैं, शक्ति उनके पास है। कुंती को वरदान दे दिया, शकुंतला को अभिशाप दे दिया। जो योग दर्शन, पतंजलि कहते हैं योग दर्शन में कि जो इस प्रकार के कंठ सिद्धि करता है, तो उनको बहुत कुछ मिल जाता है, बोलते हैं तो हो जाता है। पांचवा तक आ गए। ये रिले आकाश तत्व है। मन बहुत सूक्ष्म हो रहा है, जीवन एक मर्यादा पूर्ण है। इसलिए आप देखना भागवत में नवम स्कंद में ही श्री राम की कथा है। श्री राम कौन है? जो मर्यादा, बाकी जितने भी से राजा हैं वो सब वैराग्य के लक्षण है, सब छोड़ देते हैं एक सेकंड में, भोग करते हैं, छोड़ देते हैं, और जो वचन देते हैं वो पालन करते हैं। तो हमारा जो चक्र, माने हमारा जब जीवन शक्ति इस चक्र में आ जाता है ना, तो जीवन उभरता है, हमारी बातों में भी उभर जाती है। हम आए थे
विशुद्ध चक्र उसका नाम है, कंठ स्थान है। अर्थात हमारी जीवन शक्ति विशुद्ध चक्र तक आ गए, कंठ स्थान तक, जो भी बोलते हो सिद्धि हो जाती है। अब दो आईब्रो के नीचे जहाँ, मैंने सॉरी, दो आंखों के बीच में जो चंदन लगाते हैं, सिंदूर लगाते हैं माँ, उसको कहते हैं आज्ञा चक्र। शब्द देखना, यहाँ मन शुद्ध हो गया था, विशुद्ध, पांचवा वाला। छठा जो है आज्ञा चक्र है। आज्ञा का अर्थ है, ऐसे आज्ञा का अर्थ है कृपा, ऑर्डर, भगवान की आज्ञा हो जाती है। ये दो आंखों के बीच में आज्ञा चक्र। अर्थात जीवन शक्ति जब ऊपर उठ गई और नीचे जा नहीं रही है, तुरंत वहां डायरेक्ट शॉट हो जाता है। उठते ही उनका चक्र, जो योगी लोग उठते ही बोले हम ध्यान करेंगे, हमने, उनका चक्र ही आज्ञा में आ गया, तुरंत जीवन शक्ति इसी चक्र में आ गया। इसलिए ध्यान करने के मन हो जाता है। करते तो 3 घंटा 4 घंटा कर लेते, आज्ञा चक्र। तो हमें बढ़ाना है, हम जहां जहां है ना, जैसे हम व्यवहार करते हैं, मैं बार बार बोलता हूँ कुछ मौन करो, कुछ लोग कर नहीं पाते हैं ना, सोच नहीं पाते, तो मैंने चक्र हमारा नीचे ही है। कुछ करेंगे, सोचेंगे, तो इसका अर्थ है चक्र वहां टच करके आता है। विशुद्ध में टच किया, हाँ हाँ स्वामी जी करेंगे, और सचमुच कर लिया तो आज्ञा चक्र में आ गया। और किया 8-10 घंटा, तो फिर लास्ट सहस्रार चक्र में टच कर लेता है। यही है जीवन शक्ति, जीवन ऊर्जा। अब हम नाभि चक्र में ही थे, आज्ञा चक्र में ही है। आज्ञा चक्र का जो नाम है ना, वो स्पिरिचुअल मैन है, इंटेलेक्चुअल मैन है। वो विचार करता है, उसका जीवन विवेकपूर्ण है, वैराग्यपूर्ण है, स्पिरिचुअल के रास्ता में आता है, धार्मिक नहीं। धर्म में क्या होता है, आप पूजा करते हो, मंदिर जाते हो, तीर्थ करते हो, बस इतना ही। स्पिरिचुअल में, अध्यात्म में आप आत्मा कौन है, मैं कौन हूं, सोचते हो, विचार करते हो। जब एक बार एक सोच आ जाता है मैं कौन हूं, बस आपके जीवन, थॉट प्रणाली, लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा। क्योंकि आप आत्मा हो, शरीर नहीं हो। फिर आप शरीर के कनेक्टेड इर्द गिर्द जितने भी दुख है वो आपको नहीं लगेगा। शरीर के कनेक्टेड जितने भी संबंध है वो आपको नहीं लगेगा, क्योंकि आपने सोच लिया कि मैं आत्मा हूं। तो निर्भर करता है कि मैं आज्ञा चक्र में कितने देर रहता हूँ, क्या करता हूँ, सोचता हूँ। स्पिरिचुअल में वहीं से जंप कर लेता है, वहीं से ऊपर उठ जाता है। कल आप देख रहे थे ना मीराबाई से, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से जो ऊपर उठ जाता है, ऐसे ही तुलसीदास संत को मीराबाई ने चिट्ठी लिखा। उन्होंने आंसर दिया, त्याग करो, यद्यपि परम से नहीं, तजियो, उसको त्याग कर दो। राम वैदेही के जो प्यारा नहीं है, उनको त्याग करो। बस पढ़ करके वो छोड़ दिए, चली गई वृंदावन। वहां अपनी स्थिति, उसके बाद अपने फिर राणा ने उनको लिया, मृत्यु हो गई। ससुराल वालों ने तकलीफ दिया, फिर उनके चाचा के घर गए, वहां रुके। उसके बाद अपने शरीर को वहां नहीं बताया, शरीर को उन्होंने द्वारका में द्वारकाधीश के साथ तल्लीन कर दिया। वहां तक तो शब्द बताया था, गुणातीत हो गए। अर्थात ये जो आज्ञा चक्र है ना, उससे उनका, अगर हम चक्र की दृष्टि से बात करें, तुलसीदास जी, संत सुखदेव, प्रहलाद, जितने भी नाम लेते हैं वो सब ऊपर उठ गए। सहस्रार चक्र। सहस्रार चक्र लास्ट है। कबीर बड़ा सुंदर कहते हैं, आकाश मंडल में औधा कुआं,
अगर एक आकाश मंडल में उल्टा कुआं है, कुएं में क्या होता है, पानी रहता है, तो एक ये उल्टा कुआं है जहां अमृत का वास, जिसमें अमृत का वास है, अमृत रहता है। सगुरा झरझर पिया, निगुरा जाय प्यास। कबीर सगुण बात को खंडन करते थे, निर्गुण निराकार को मानते थे, मगर गुरु बात को स्वीकार करते थे। इसलिए काशी घाट में मुसलमान के बच्चा है, कोई ग्रहण नहीं करेगा। किसी ने बताया एक गुरु आ रहे हैं, राम हरिदास, उनसे तुम्हें दीक्षा लेना है, तो बोले देंगे नहीं। तो अंधेरा स्नान करने के लिए आते थे, बस पैर में गिर पड़े तो राम राम निकल गया उनके मुंह से, कि बस यही मेरे लिए दीक्षा होगी। ऐसे कबीर भी गुरु को मानते थे, कहते जिसने गुरु किया सगुरा झरझर पिया, जिसने गुरु किया झरझर पीता है, निगुरा जाए प्यास। तो आकाश मंडल में औधा कुआं जहां अमृत का वास कहा है, वो सहस्रार चक्र है। सहस्रार चक्र को भी चित्रांकन के दृष्टि से किया गया है। एक पंखुड़ी, पद्म फूल के हजारों पंखुड़ी उल्टा है ऐसे, और वहां से अमृत झरझर होता है। इसी को ही वेदांत में कहते हैं सच्चिदानंद, आनंद स्वरूप। तो मैं कौन हूं, मैं आनंद स्वरूप, मैं शुद्ध स्वरूप। मनोबोध्यंकार चित्तादीनाम, न च श्रोत्र जीवे, न च घ्राणनेत्र, न च व्योमभूमि, न तेजो न वायु, चिदानन्दरूपः शिवोऽहं, शिवोऽहं, चिदानन्दरूपः शिवोऽहं, शिवो। दोनों हाथ छोड़ दो, जोर से घिसो। घिसने के बाद आंख में दबाइए, फिर सेकंड टाइम दबाइए आंख, फिर थर्ड टाइम जोर से घिसे, आंख में दबाइए और आंख मलते हुए बोल दीजिएगा। चिदानंद रूप शिव, शिव। प्रातः स्मरण जो श्लोक है ना, अभी मैं उसके पीछे वाला गाया, चिदानंद रूप, ठीक है। आज हम प्रातः भजामि, मेरी बात करना, जल्दी जल्दी निकालो, खट 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 खट। हो गया। प्रातर्भजामि मनसा वचसा मगम्यम्, वाचो विभान्ति निखिला यदनुग्रहेण, यं नेति नेति वचनैर्निगमावोचो। तं देवदेवमजमच्युतमाहुरग्र्यम्। जा दौड़ के लो। इनडिसिप्लिन, इधर सन्यासी ड्रेस पहना है, इधर इनडिसिप्लिन हो रहा है। तो लेके आओ, जल्दी आओ। और कौन नहीं लाया?
सब लाए। हर क्लास में एक ना एक कोई रहता ही है। कोई खाने में लेट में आएगा, कोई बस में। प्राणायाम कहाँ होगा, अभी तो ये तो क्लास होगा ना। कोई क्लास में लेट आएगा, कोई बस में लेट आएगा, कोई घूमते समते देरी में पहुंचेगा। हाँ, मैं क्या करता हूँ ना, जानता हूँ। और मेरी आंख बहुत तेज है। 25 साल पहले भी मैं अगर कहीं लेके गया होगा तो मुझे पता, अच्छा यही से किया था। प्रातः भजामि, शंकराचार्य कहते हैं सवेरे हम भजन करते हैं। भजन का अर्थ नहीं कि ताल लगा कर कहते हैं, याद करना, भजन करना। प्रातः भजा, देखो, क्लियर करने के कहते हैं मनसा, मन से। तो मन में भजन, फिर ये जरूरत नहीं, सवेरे सवेरे है ना। इसलिए प्रातः भजामि मनसा। कौन? इसको, वचसा गम्यम, जो वाणी के अगोचर है, जो वाणी के द्वारा जान नहीं सकते। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, तैत्तिरीय उपनिषद में है। अर्थात वो परमात्मा है, वो शक्ति है जिससे वाणी वापस आ जाती है बिना टच करके। टच करता नहीं, बिना टच करके। और वाणी स्त्री है, मैंने थोड़ा रोमांटिक, व्यवहारिक, पत्नी ऐसे मानने। और मन पति है, खुद अकेला नहीं जा सकती है वाणी। अच्छा, बिना मन से आप बोलोगे तो इसका अर्थ है आपकी वाणी बिना पत्नी पति के हो, और कुछ ना कुछ करती रहेगी वो। पति नहीं है तो स्वच्छंद हो जाएगा ना। तो मगर यहां पर कोशिश की है, नहीं नहीं नहीं, हम दोनों चलते हैं। तो वाणी है पत्नी, समझ में आ रहा, और मन है पति। दोनों कहते हैं ढूंढना है, किसको? परमात्मा। तो चलो ढूंढो। तो परमात्मा जब ढूंढा, वहां पाया ही नहीं, वापस दोनों आ गए। इसको समझने के लिए रामचरितमानस की सुंदर कहानी। संपाति और जटायु दो भाई हैं। जटायु भक्ति परक है, संपाति थोड़े से बोल वाला है, बोलने वाला। तो कहा कि भैया चलो ना, एक कंपटीशन करते हैं। क्या? जो सूरज है ना उसको छूते हैं। जटायु का, क्या बात कर रहे हो? क्या है, हमारे पास इतना सुंदर पंख है, आकाश में घूम रहे हैं, कोई मना नहीं करना है। चलेंगे और थोड़ा सा ऊपर जाएंगे। इसे तो रेगुलर हम 32,000 फीट, जैसे हवाई जहाज बोलते हैं ना, आप अभी 32,000 फीट के ऊपर चढ़ा, ऊंचाई में उड़ रहे हैं। और चंडीगढ़ में, पास में है तो मैं चंडीगढ़ का ही बोलूंगा ना। चंडीगढ़ में पहुंचने के लिए आपको 40 मिनट लगेगा, और हवाई जहाज धीरे धीरे आएगा। याद रखें, चंडीगढ़ एयरपोर्ट एक मिलिट्री एयरपोर्ट है, और यहाँ पर आप फोटो लेने के लिए निषेध है। अगर फोटो लिया तो एयरपोर्ट के क्रू आपके मोबाइल को जब्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही चलो इतना तो जाते हैं, 32,000 25,000, और थोड़ा जाएंगे। गए गए गए, चढ़ता है वापस आ गया। मना कर रहा था कि पंख चलेगा, वो माना नहीं। तो उसका पंख क्या हो गया? चल गया। और वो कहा क्या हो गया? नीचे। बस यही बात है, मन और वाणी वहां नहीं जा सकती है, वापस आना। वचसा गम्यम प्रातर्भजामि मनसा, वचसा गम्यम वाचो विभान्ति निखिला यदनुग्रहेण। अरे जिसके अनुग्रह से
वाणी बोलती है, मन सोचता है, वो परमात्मा। रोज गाते हैं ना, न तत्र सूर्यो न चंद्र नेमाद विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि तमेव भान्तमनुभाति सर्वम तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। उसको सूर्य, चंद्र, ग्रह, तारा, विद्युत कोई प्रकाशित नहीं कर सकते, और उसके कारण ये सब प्रकाशित होते हैं। पांचो विभान्ति निखिल यद अनुग्रहेण यम नेति नेति वचने निगमा अवोचो। अवोचो कहा है? निगमा वेद, वेद में उनको न यति नेति कहा है, वो अद्वैत है। देखो न निराकार है, न यति नेति माने जहां नहीं नहीं नहीं, अद्वैत है, निराकार है, निर्गुण है। ऐसे नेति नेति कुछ बोलो तो लक्षण। मनोबुद्धि, मनोबुद्धि नहीं, तटस्थ हो गया। नेति नेति ना होना चाहिए, कुछ तो बोलो। ये नोट लिए नहीं, संस्कृत शब्द बोलना है ना, मैंने वाक्य मैंने बोल दिया निर्गुण, निराकार हो गया। अज, अज माने क्या? जो जन्म नहीं होता है। अमर, अमर माने क्या? जो मरण नहीं होता है। ऐसे शब्द बोलना जिसमें नहीं होता होगा, नट नहीं, नेगेटिव ओ भी हो जाता है या तो नी हो जाता है। अमर, निर्गुण नी आ गया, निराकार नी आ गया, अद्वैत द्वैत से जो परे। निराला, निराला से हिंदी शब्द है, मैं नहीं, क्योंकि हिंदी शब्द है उसमें नी आला ऐसे नहीं होता है, संस्कृत शब्द बोलना पड़ेगा तभी होता है। अव्यय, गुड, अव्यय, हाँ, जो व्यय नहीं, अविनाशी, गीता में भी है ना सेकंड चैप्टर में अविनाशी। अचल, वेरी गुड। देखा, एक सूत्र दूसरे सूत्र को जोड़ दिया। हाँ, अविरल, अक्षय, वेरी गुड। अमेय, वेरी गुड। देखा, सब निकला ना अभी। हाँ, अव्यय हो गया, अजय हो गया, ये उसी का ही नाम है। वो नहीं बोल पा रहे थे, अजय, इसको कोई जीत नहीं सकता है, उसको बोलते हैं अजय। हाँ, अनंत, विजय नहीं होगा, अनंत, निश्चय नहीं होगा, हाँ? निश्चेष्ट, निशेष होगा, जिसका शेष नहीं है, जिसका अंत नहीं है, जिसका सीमा नहीं है। अनादि हो जाएगा, अनंत भी हो जाएगा, अकाल, सत श्री अकाल, अमोघ, देखा कितना सुंदर सवाल है। अघोर, घोर से भी परे हो, अघोर, हाँ, ऐसे समझ में आया। नेति नेति, इसी को कहते हैं नेति नेति। जब शब्द हम बोलते हैं ना, उसका अर्थ है इसे समझना, विचार करना। जो वेद में, ये सब वेद में मंत्र है, ये सब मंत्र माने शब्द। यम नेति नेति निगमई निगमा अवोचो, निगमा माने वेद, वेद बोलते हैं। तम, उसको, देव देवम, वो देवों का भी देव है, तो देवों का भी देव, दम देवम, अजम, देखा अजम शब्द है, अच्युतम, हाँ किसी ने नहीं बताया था, इधर ही लिखा हुआ था, देख के बोल देते हैं अच्युतम। वो बोले कि स्वामी जी हम तो आपके शब्द में फंसे हुए, हम नीचे कहाँ देखा था। और हम अपने आप संस्कृत पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आता, पढ़ाओगे तभी समझ में आता है। तम वेद, तम देव, सॉरी, देव देवम, देवों का भी देव, महादेव बोलते हैं, देवम देव, अजम, अच्युतम आहु, आहु आहु माने कहा गया है,
अग्रम, वो ही सबसे पहले था। आदि जो है ना, उसको बोलते हैं अग्रम। ये भी हो जाएगा अग्रम। ऐसे परमात्मा को मैं भजन करता हूं। ठीक। चलो, अभी 15 साधना आप जाएंगे। उसको पढ़ना नहीं है, अभी टाइम है। हाँ। कौन से श्लोक जा रहे थे हम? यम और नियम हो गया। नियम को थोड़ा सा और थोड़ा विचार करो। वो वाला सिलेबस चेंज हो गया अभी। अभी आप 15 साधना वाला निकालो। इसलिए मैंने ना अपनी हैंडराइटिंग में लिख के रखा कि प्लीज ब्रिंग दिस फाइल टू ईच क्लास, लिखा है ना। तो मेरा जो अक्षर में लिखा है, कुछ बुद्धिमानी काम से करके तो लिखा है ना। तीन कागज दिया, तीन क्लास है, तो इसमें लिखा है 15 वाला। अच्छा, नियम का क्या बताया सुन लो। सजातीय प्रवाह। सजातीय क्या है? मैं ब्रह्म हूं, ये सजातीय। उपदेश सार में भी बताते हैं उसको सरल वृत्ति। एक है विरल वृत्ति और एक है सरल वृत्ति। सरल वृत्ति क्या है? मैं ब्रह्म हूं। विरल वृत्ति, मैं जीव हूं, मैं पति हूं, मैं पत्नी हूं, चेंज हो जाता है। काव्य में, काव्य शास्त्र में दो भाव होता है। एक है स्थाई भाव और एक है संचारी भाव। स्थाई भाव माने एक ही है, और संचारी भाव माने परिवर्तन। तो उसको स्थाई भाव, सजातीय भाव, प्रवाह रहना है। विजातीय तिरस्कृति, विजातियों को हटाना है। अगर हम ध्यान करते समय, व्यवहार के समय ये विजातीय भाव आता है। विजातीय भाव ही दुख का कारण होता है। दुख का कारण कोई बाहर नहीं है। पति के लिए पत्नी नहीं है, पत्नी के लिए पति नहीं है, नौकर के लिए मालिक नहीं है, मालिक के लिए नौकर नहीं है, व्यक्ति के लिए देश नहीं है, खुद है। यही जो भाव हम कर रहे हैं ना, जो एटीट्यूड बोलते हैं, यही दुख का कारण है। हमने भाव कर लिया, उसको बोलते हैं विजातीय भाव। क्या? मैं पति हूं, मैं पत्नी हूं, मैं शरीर हूं, मैं मन हूं। तो उसको हटाओ, तिरस्कृत करो। फिर नियमो ही परानंद, नियमात क्रियते बुद्धि ही। इसको साधक लोग इसी को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब है त्याग। देखो, स्वामी शंकरानंद जी ने इस किताब में व्याख्या लिखा। आप लोगों को जब डिस्कशन करना है, एक बार जो लीडर है वो थोड़ा सा देख लेंगे, 11 प्लस 2 3 इधर का है, कितने लोग आए हैं, एंड थोड़ा मार्क भी कर लेंगे कि ये नहीं आए, बस। देन स्टार्ट कर देना। स्टार्ट में डायरेक्ट आज 105 किताब निकाल के पढ़ लेना। और ये योगासन का हो, वो हुआ, मैं ऐसे वो नहीं करना, समय चला जाएगा। 40 मिनट है आपको मिल, क्योंकि थोड़ा ड्रिंक के बाद, शौचालय जाने के बाद बैठते बैठते 5 मिनट इधर चला गया, बहुत कम समय मिलता है। तो डायरेक्ट सोचो कि आप ऐसे सोचो, ये जो 3 लेन या 4 लेन या 5 लेन का होता है, तो गाड़ी एक ही अपने ही लेन में चलना पड़ता है। अगर आपने कर दिया, सिग्नल न दे के किया है, तो एक्सीडेंट हो जाएगा। इसी प्रकार आपको पूरा लाइन में रहना है। डिस्कशन 40 मिनट भी, और जो बोलने वाले भी हैं 5 मिनट दिया गया है। एक एक टॉपिक को एक एक मिनट बस। डायरेक्ट स्टार्ट, हरिओम। अब मैं नियम के बारे में बोल रहा हूँ, नियम ये बताया गया, तभी आप कंप्लीट, इधर उधर नहीं बोलो। इसलिए मेडिटेशन का जो है वो बहुत बड़ा शब्द है, वो छोड़ दिया। जब मैं अभी मेडिटेशन जो बताया वो आपने अभ्यास करो। ये आपके पास टॉपिक है, ये एक डन दिया गया है, रॉड, उसको लेकर चलना है। ठीक है, अब नियम हो गया। अभी त्याग। त्याग प्रपंच रूपस्य चिदात्मत्वावलोकन।
त्यागो हि महतां पूज्य सद्यो मोक्षमयो यतः। सत्यो मोक्षमयो यतः। त्याग का अर्थ है विषयों को छोड़ने को त्याग है। जैसे अभी आप अपना 5 दिन के लिए कैंप आए हो तो घर त्याग किया ना, जो बाहर लोग आए हो, यहाँ के लोग भी छोड़ के आते हो, तो विषयों का त्याग करना, विषयों को छोड़ना त्याग है। ये तो ठीक है। देखो ये अष्टमें 8 में ये नहीं है, तो 7 जुड़ेगा एक्स्ट्रा तभी 15 होगा, तो ये एक शुरू हो गया। आप ध्यान रखना, कंपेयर करना, समझ में आ रही है? जो अष्टांग योग है ना, वो तो है ही, शंकराचार्य ने जोड़ा और 7 और जोड़ा, तो उसमें से ये एक है, और भी आएगा 6। तो त्याग को क्या कहते हैं? देखो, हाईएस्ट चिंतन, प्रपंच रूपस्य। जब जगत को देखते हो ना, ये जगत ही दुख का कारण होता है, विषय ही दुख का कारण होता है। इस विषय को ही चेतन स्वरूप समझो, ब्रह्म समझो, फिर दुख नहीं देगा। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट को ना, वो ब्रह्म कुमारी जो संस्था है वो लेते हैं। जो अपना पत्नी भी आपकी बहन है, पत्नी को भी आप खड़ा सामने रख करके ध्यान करो, उनके माने पत्नी पति को देखकर ध्यान करेंगे, पति पत्नी को देख कर ध्यान करेंगे। कॉन्सेप्ट यही है कि सब ब्रह्म है, परमात्मा। वो कहाँ तक टिका रहेगा वो अलग बात है, कॉन्सेप्ट। तो अभी यहाँ पर कॉन्सेप्ट देखो, जहां भी देखते हो ना, सब ब्रह्म स्वरूप है। जित दिखते थे श्याममय, सिया राममय सब जग जाने, यत्र दृष्टा तत्र श्याम। तो त्याग क्या है? न प्रपंच रूपस्य चिदात्मत्व अवलोकना, त्यागो ही महताम पूज्यम। ये त्याग महान पुरुष का वंदनीय है, सब पसंद करते हैं त्याग, इसीलिए इसको करना चाहिए। और ये त्याग से ही मोक्ष देने वाला है। शंकराचार्य कहते हैं, जो टॉपिक को मैं ले रहा हूं, जो टॉपिक को मैं कह रहा हूं, ये त्याग करोगे तो निधि ध्यासन तक पहुंच जाओगे। ठीक। अब इतना, अब इतना। जब हम लोग कैंप में सब लोग साथ में हैं, तो हमने सोचा कि एक ग्रुप फोटो हो जाए।